कि अकोला में मरकजी मस्जिद पर हमला किया गया, मरकजी मस्जिद के अंदर घुसकर किताबों को जला दिया गया। और हैरत की बात यह है कि अकोला के एसपी साहब की गर्दन इतनी मोटी है कि वो मिलना नहीं चाहते थे मजलिस के जिम्मेदारों से। गर्दन मोटी है कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, मिलना तो चाहिए था एसपी साहब को, बोले नहीं मिलता मैं। लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा, आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है, लव में जिहाद कहां होता है प्यारे, लव में लव ही होता है। तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है, बताओ डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है, बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, करो आप, लाओ महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देख रहे कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हां हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे। और उन जलसों का उन्वान किया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए। अच्छा ये सब हो रहा था, ये 50 जलसे हुए, क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोले? क्या पवार साहब कुछ बोले? क्या कांग्रेस के जितने जो नेता अभी बचे हुए हैं वो कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अरे कुछ बोलेंगे तो खामखा वो वोट जो आ रहा हमको नहीं मिलेगा। गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है इनको सोचना चाहिए कि जब तारीख लिखी जाएगी नरेंद्र मोदी के सियासी लेगेसी की, तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जब मोदी थे तो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया गया, मुसलमानों को एलियनेट कर दिया गया, और मोदी के 300 के एमपी में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब वफार कादरी साहब, शोएब अहमद साहब नागपुर के सदर, मोहतरम शकील पटेल साहब, मोहतरम जनाब इसाक मंसूरी साहब, जनाब शाहिद रंगूनवाला साहब, जावेद अख्तर साहब, निसार सिद्दीकी साहब, जावेद पाशा साहब, शकीबुर रहमान साहब, बुल्डाना के जनाब दानिश साहब, अकोला के जमील खान साहब, अमरावती के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेख नाजिम साहब,
चंद्रापुर के से आए हुए तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, वो जनाब नाहिद साहब, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे किसी ने रास्ते में पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कहां पर जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि नागपुर को जा रहा हूं। तो बोले, आरएसएस के नागपुर को जा रहे आप? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, मैं ताजुद्दीन बाबा के नागपुर को जा रहा हूं। मैं उस्मान शेख, मोहम्मद हाशिम, रफीक मियां और मोहम्मद याकूब के नागपुर को जा रहा हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया के मूवमेंट में अपनी जान की अजीम कुर्बानी को पेश की। मैंने उनसे कहा कि मैं याकूब हसन सेठ के नागपुर को जा रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़कर टू नेशन थियोरी की मजम्मत की थी। मैंने आखिर में उनसे कहा कि मैं उस नागपुर को जा रहा हूं जो बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, जहां पर उन्होंने हजारों की तादाद में अपने साथियों के साथ हिंदुइज्म को छोड़कर बौद्ध मजहब को इख्तियार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और फजल है, उससे तौफीक दी कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर, और वो भी एक अल्लाह के वली के आस्ताने के साए में खड़े होकर आपसे कुछ बात करने की अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने मुझसे कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान से तफसीली गुफ्तगू उनकी सुनी। मजलिस के जिम्मेदारों ने अपनी जबान से सच्चाई को बयान किया। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने उन तमाम अहम चीज़ों को आपके सामने रखा। मैं सिर्फ आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं कि आपको ये बताने के लिए कि अभी आपके सामने शकील पटेल साहब ने और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने इस बात को रखा कि नागपुर शहर में कई स्लम इलाकों को, झोपड़ पट्टियों को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की सरकार ने उनको रेगुलाइज किया और उनको हक़ मिल्कियत उनको अता की गई, उनको दी गई। मगर अफसोस इस बात का है कि जहां पर मुसलमान आबाद हैं, वहां पर उनको वो मिल्कियत का कागज उनको नहीं दिया जाता है। अब लोग कहेंगे, जो खास मेरे मुखालिफीन हैं, जिनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जब कभी तकरीर करता है, भाषण देता है, तो वो भड़काऊ भाषण देता है। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जब मैं तकरीर करता हूं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि रब्बे करीम तो मुझसे, मेरी जबान से सच्चाई को बयान करने की तौफीक अता फरमा। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह, मैं जालिमों के डर से अपनी जबान को बंद ना कर लूं, बल्कि सच्चाई को बयान करूं। और सच्चाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सावित्री भाई फूले जो झोपड़पट्टी है, वहां पर सर्टिफिकेट दे दिया गया। लीज का सोनिया गांधी के नाम से जो झोपड़पट्टी है, वहां पर इंसाफ कर दिया गया। नंदनवन झोपड़पट्टी है, वहां पर आपने कर दिया। अब ताजाबाद का जब नाम आता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और लीज का कागज नहीं देंगे
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बड़ी तादाद में यहां पर मुसलमान बसते हैं। फिर 50 साल से धोबी नगर है, झोपड़पट्टी है, वहां पर नहीं करेंगे। माजरी का इलाका है, वहां पर नहीं करेंगे। ताजनगर है, वहां पर नहीं देंगे। बंजारा बस्ती है, वहां पर नहीं देंगे। तो फिर ये आखिर ये तासुब क्यों, ये भेदभाव क्यों? अगर देना है तो सबको दो। जब गरीब की गरीबी को बुनियाद बनाकर उसको इंसाफ करना चाहते हैं तो फिर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव तो आप कर रहे हैं कि आपको सत्ता में आप बैठकर आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं जब नाम मुसलमान का आता है। ये इनकी तासुबियत है, ये इनकी नफरत है। और फिर आप देखते हैं कि नागपुर में 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक महानगर पालिका है और दूसरा नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है। एनआईटी तो डेवलपमेंट के नाम पर पैसे ले लेती है कि यहां पर रोड बनाएंगे, सीवरेज लाइन बनाएंगे, पानी की लाइन बनाएंगे, मगर जहां पर मुसलमान और दलित लोगों की आबादी है वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाता, पीने का पानी साफ नहीं आता। फिर ये भेदभाव क्यों? जब आप डेवलपमेंट के नाम पर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सबको सहूलतें फराहम करिए, और जब नहीं करते और हम बयान करते हैं, हमारे जिम्मेदार मजलिस के इसकी आवाज उठाते हैं, तो इनको लगता है कि ये कौन है जो हमको ललकार रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आपको नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हम ललकारते हैं। हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करते आए और आवाज बुलंद करते रहेंगे। आखिर क्यों नहीं नागपुर में एक स्लॉटर हाउस बनाया जाता जहां पर हुकूमत की निगरानी में भैंस को काटा जाए? मगर आप नहीं स्लॉटर हाउस खोलते हो। जो कुरैश बरादरी का गरीब है, जो बरसों से उनका प्रोफेशन है, उनका काम है, आप उन पर जुल्म करते हैं। तो ये मसाइल हैं नागपुर के। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के जिम्मेदारान इसको और शिद्दत से और मुझसे बेहतर तरीके से उसको अवाम के दरमियान में जाकर रखेंगे, ताकि नागपुर की गरीब अवाम को मालूम हो सके कि कौन गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है और कौन जुल्म करना चाहता है, कौन गरीबों को मजहब के नाम पर उनके हुकूक से महरूम रखना चाहता है। मजलिस इंशाअल्लाह ताला मजलूमों के साथ थी और साथ रहेगी। मजलिस जब इंसाफ का मुतालबा करती है तो ये नहीं देखती कि किसका मजहब क्या है। मजलिस ये देखती है कि जो कमजोर है वो हमारी आंखों में ताकतवर है, जो लाइन में सबसे आखिर है उसको लाइन में सबसे आगे लाना, ये हर मजलिसी का नस्ब लाइन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूर्व में आपने पहले जो बल्दिया के इंतखाबात हुए थे, आपने मजलिस के उम्मीदवारों को अपने वोट से नवाजा। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इस बात का मुतालबा करता हूं, आजीजाना गुजारिश करता हूं कि आप मजलिस को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, ताकि यहां पर गरीबों और मजलूमों की एक आवाज रहे। और याद रखिए कि जब तक आप अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को नहीं पैदा करेंगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने भी इसका जिक्र किया। महाराष्ट्र में आप देखते जाइए कि कैसे यहां पर फिरकाना फसादात, कम्युनल राइट्स में इजाफा हो रहा है। मालेगांव हो, नांदेड़ हो, अमरावती हो, मुनखेड़ हो, 2 अप्रैल 2022 में जलगांव में, इस साल अप्रैल में
नगर में, औरंगाबाद में, अकोला में। और हद तो ये हो गई कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अकोला में मरकजी मस्जिद पर हमला किया गया, मरकजी मस्जिद के अंदर घुसकर किताबों को जला दिया गया। इवट महल में धारवा एक जगह पर एक कस्टोडियल डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, उसकी आवाज अगर किसी ने उठाई, बल्कि कोर्ट में केस डाला डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, तो केस डालने के बाद हुकूमत को मजबूरन उन तमाम पुलिस के खाती ओहदेदारों को सस्पेंड करके उनको जेल को भी जाना पड़ा। अकोला में गड़बड़ हुई, मजलिस के जिम्मेदार वहां पर पहुंचकर नुमाइंदगी करते हैं। और हैरत की बात यह है कि अकोला के एसपी साहब की गर्दन इतनी मोटी है कि वो मिलना नहीं चाहते थे मजलिस के जिम्मेदारों से। गर्दन मोटी है, कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। मिलना तो चाहिए था एसपी साहब को, बोले नहीं मिलता मैं। मत मिलिए आप, हमको क्या करना है। आप अपनी गुरूर का मुजाहरा कर रहे हैं। जब एक अवामी पार्टी के नुमाइंदे आकर मिलना चाहते थे, आपने इनकार कर दिया। और हुआ क्या कि मरकजी मस्जिद पर हमला करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। एसपी साहब, अगर अकोला के एसपी को मेरी आवाज यहां पर पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग पहुंचा सकते हैं तो मैं आपको दोनों हाथ से सलाम करूंगा। नहीं भी पहुंचाएंगे तो हमारे मीडिया के रिश्तेदार पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। मिलने को तैयार नहीं है। नहीं, डीवाईएसपी से मिल लो, ठीक है, डीवाईएसपी से मिल लेंगे। डीवाईएसपी से भी नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे। और याद रखो, हमारे ये हाथ जो है ना, ये हमारे हथियार है। ये हथियार इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ और इस्तेमाल करते, हथियार इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोमिन के हाथ उसके हथियार है जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपनी बेबसी का अल्लाह के सामने तस्करा करता है कि रब्बे कायनात, इस सरजमीन पर मुझे इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी मदद फरमा। तो ये हमारे हथियार है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद में भी शर्त की स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में एक फसाद बर्पा कर दिया जाए। मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई। मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार। मगर उसके बाद क्या हुआ इम्तियाज जलील पर? वो बीजेपी का एक मरकजी मिनिस्टर है, नहीं, ये डर के गया मंदिर में। कोई बोले एक्टिंग करने के लिए गया, वो कांग्रेस के लोग बोले तुम मंदिर क्यों गया? मेरे दोस्त, इंसान की जान बचाने के लिए अगर कहीं भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आग लगाने के लिए नहीं गए, आग को बढ़ने से बचाने के लिए हमने काम किया था। मंदिर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रुकने पार्लिमान की, सियासतदान की, सियासी पार्टी की, कि इंसान की जान को बचाया जाए, शहर के अमन को बचाया जाए। वो काम औरंगाबाद में किया। मगर अफसोस कि अकोला में ऐसा हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर फसादात हो रहे हैं महाराष्ट्र में,
ये फिक्र का लम्हा है। जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को। 50 ऐसे महाराष्ट्र में जलसे हुए, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे। और उन जलसों का उन्वान किया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए, जिसके जलसों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर जहर उगला गया तो मुसलमानों के खिलाफ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ हालिया दिनों में। केस तो बुक हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला, अरे भैया गुस्सा किस बात का है आपको? गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? जन आक्रोश मोर्चा। तो मालूम हुआ कि मकसद एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो, ताकि 2024 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आ जाए तो हमारी रोटी उस पर सेक कर खा जाए उसको। कौन सा जन आक्रोश है आपको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई, आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता है प्यारे? लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है, आप शादी नहीं करते, मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, करो आप, लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब, ये लव जिहाद का जो तुम खड़ा किए, बताओ क्या डेटा है? कोई डेटा नहीं है, मगर नफरत फैलाना है। जो कोई भी आता खड़े होकर गाली देता, बस खाली बकवास, अनाप शनाप बकते और कुछ नहीं होता। कोई केस नहीं केस बुक होता, मगर कभी उनको ले जाकर जेल नहीं लेकर जाते, खाली केस बुक कर दी। हाँ, हेट स्पीच 153A FIPC बुक कर दिया, उसके बाद क्या? नहीं, हम सोचेंगे 41 की CRPC नोटिस देंगे। माने पूरा माहौल मकदर कर देते और मासूम हिंदू भाइयों बहनों को, दलित भाइयों को पैगाम देते कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं,
अरे डेटा है तो पहुंचाओ, सामने लाओ। और फिर आप लफ्ज जिहाद भी बोलते और बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये कहां जाएगा, फिर बताओ। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, मकसद एक ही है। अच्छा, ये सब हो रहा था, ये 50 जलसे हुए, क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोले? क्या पवार साहब कुछ बोले? क्या कांग्रेस के जितने जो नेता अभी बचे हुए हैं वो कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अरे कुछ बोलेंगे तो खामखा वो वोट जो आ रहा हमको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, इसमें फिरका परस्ती को कौन बढ़ा रहा है? मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, इन तमाम पार्टीज ने यह तय कर लिया कि सबसे बड़ा मुजरिम अगर है तो ओवैसी है। इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से यह होता है। और जो सेकुलर पार्टी के जो गुलाम हैं, जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, जिनकी जबान नहीं थकती मुझे गाली देते देते, बताओ तुमने अपनी जबान को क्यों नहीं खोला इन तमाम जब जलसे हो रहे थे? गाली दो मुझे, इल्जाम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी खबर में तुम आने वाले नहीं है, अशर के मैदान में ना तुम आने वाले। मगर जितना तुम गाली दे रहे, याद रखो मैं तो खुश होता हूं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे अमाल इंशाअल्लाह उस मैदान में मेरे पास आ जाएंगे, अगर है तो तुम्हारे पास। गाली दो मगर बोलो तो सही। नहीं, 1940 में ऐसा हुआ था, जंगे आजादी में ऐसा हुआ था, संविधान में ऐसा कर दिया गया था। अरे तारीख को पढ़ना है ना तो खुल के पढ़ो। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर, नागपुर की आवाम के सामने खड़े होकर तारीख को बयान कर रहा हूं। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह दस्तूर साज असेंबली में संविधान आईन बन रहा था, उस वक्त वो और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी उठकर बोलते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो सरदार पटेल क्या करते थे मालूम आपको? सरदार पटेल ये करते थे कि दो मुसलमानों को मौलाना आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा कर देते थे। वो कौन थे? एक का नाम पटेल था, एक का नाम बेगम साहिबा था। और ये लोग खड़े होकर क्या बोलते थे? मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान मुसलमानों को अक्सरियती तबके से मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो आज भी वही बात कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी से कि ओवैसी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने से रोकता है। जो बात 1948-49 में मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान से कही जाती थी, वही डायलॉग, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नई कैद बन चुकी है। मौलाना आजाद ने लिखा ये। और अगर कोई ये कहेगा ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म के चमचे अगर कहेंगे ओवैसी कहां पर कहा, तो प्यारे वक्त और जगह बता दो, उसके बाद 5 मिनट में तुम ये वादा करना कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरा चप्पल होगी, तुम्हारा सर होगा। कब तक तुम धोखा देते रहोगे सेकुलरिज्म के नाम पर? जो बोलते आजादी के वक्त ऐसा हुआ था, आजादी के वक्त ये भी हुआ था कि पंडित नेहरू 1953 से लेकर 1964 तक मेरे पास चार्ट है जो फसादात हुए, उन फसादात में 85% मरने वाले मुसलमान थे, 60% जख्मी होने वाले मुसलमान थे। और तुम बात करते हो सेकुलरिज्म की। नेहरू जब वजीर आजम थे, वही स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही प्यादे हैं, वही गुलाम है। और गाली उस वक्त मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मौलाना आजाद को दी जाती थी, रिजर्वेशन की जब बात होती थी, तो आज असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको समझना इन बात को
मैं संविधान में, आईन में जो सेकुलरिज्म लिखा गया उसके खिलाफ कभी था ना रहूंगा। मैं हमेशा सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को बेघर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को फसादात के बाद जेलों में डालने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों को टेररिज्म के कानून में डालकर उन नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमको ताकतवर नहीं कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सियासी क़यादत ना उभरे। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठाओं की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठाओं की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। सबका लीडर हो सकता है मगर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं इस पाक औलिया अल्लाह के आस्थाने के सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी कैन ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम सिपह सालार बनो। आपको लीडर बनना है। जब तक हम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले हम नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। हम बैठकर कैसे अपने मुकद्दर के फैसले तय करेंगे? जब आपका नेता होगा, नागपुर की बल्दिया में आपका नेता होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में 2 से ज्यादा आपके एमएलए होंगे, महाराष्ट्र में 1 इम्तियाज से ज्यादा और एमपी आपके जीत कराएंगे। जब आपकी लीडरशिप होगी, यही तो लड़ाई मजलिस की है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे नागपुर के आसमानों पर जो 1-2 तारे नजर आ रहे हो तोड़ के लाके दो। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि अगर मेरी बात में सच्चाई है तो मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। मेरे लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि तुम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले तय कर सको। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना डेटा रिलीज किया है। वो डेटा ये कहता है कि हायर एजुकेशन में, यानी 12th क्लास के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन या बीटेक या एमबीबीएस या जो भी करते हैं उसको हायर एजुकेशन कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि 2019 और 20 में 21,01,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में पूरे भारत में पढ़ रहे थे। 2020 और 21 में आते आते कितने, 21 लाख से कमी कितनी हुई है? 1,80,000 बच्चे हायर एजुकेशन से गायब हो गए। 1,80,000, 1,80,000 मुस्लिम्स आर नॉट इन हायर एजुकेशन। ये बोलो ना आप। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे बोलते कांग्रेस का साथ दे रहे, फिर ये तो बोलो ये कैसे हुआ? इसका सबक बताओ, इसकी दवा बताओ। 1 साल में 1,80,000, यानी हमारा हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चे 5.45% थे, वो गिरकर 4.64 हो गए। सबसे नीचे अगर कोई, आखिर में कोई है एजुकेशन में तो मुसलमान है। मुसलमान है। आपको मालूम कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन मुसलमान से आगे हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, और सबसे नीचे कौन है? मुसलमान। और सबसे ऊपर कौन है? अपर कास्ट। 45% अपर कास्ट के लोग हायर एजुकेशन में। अब बोलो सेकुलरिज्म का बाजा बजाओ। ये जो सेकुलरिज्म के पुजारी है जो हारमोनियम लेकर खाली राग गाते हैं, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, बोलो ये क्या है? ये 1,80,000 बच्चे सिर्फ 1 साल में हायर एजुकेशन से मुसलमानों के गायब हो गए। और कहां से गायब हो गए?
इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, पब्लिक फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं उसमें नंबर गिर गया, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं उसमें मुसलमानों का नंबर गिर गया। अगर हम मुसलमान पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो कैसे ताकतवर होंगे? कैसे अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपनी हिफाजत की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपने मस्जिद और दरगाह और वक्फ की जायदाद को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? तालीम से महरूम कर दिए जा रहे हैं। और आपको मालूम, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है जो हर बात पे बोलते गोली मारो। उत्तर प्रदेश में 58,365 मुस्लिम बच्चे निकल गए। महाराष्ट्र में कितने निकले? 15,428 बच्चे। अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी से पूछो तेलंगाना में क्या हुआ। तेलंगाना में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ? 7,000 बच्चों में इजाफा हुआ। खाली 7 में थालियां मत मारो, ये थालियां मार मार के तुम लोग ट्रेन में देखते ना, थाली ट्रेन में कौन मारता हो। तेलंगाना में मंजलिस के 7 एमएलए, कोई मंत्री नहीं बनेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह। सब संतरी बन के, खादिम बन के काम करेंगे गरीबों का और मजलूमों का। 7,000 इजाफा हुआ है तेलंगाना में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले जो ओवैसी को गाली देते हैं, ये जो कांग्रेस के गुलाम, इनके दुम छल्ले जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? तुम सेकुलरिज्म, अरे कहां का सेकुलरिज्म है मुझे बताओ? कहे का सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं मुसलमान तालीम हासिल करते? अब यहां से कोई बैठेगा बीजेपी कांग्रेस वाला, बोलेगा ये पढ़ते नहीं ना मुसलमान, इनको पढ़ने का शौक ही नहीं है, इनको खाली कारखाना होना, पंचर की दुकान होना, मैकेनिक होना, उन्हें ड्राइवर चलाना, फ्रूट का कारोबार करना। अरे जालिमो, तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ा सकता अपनी औलाद को क्योंकि तुम्हारी सरकार हमको पढ़ाना नहीं चाहती, हमारे बच्चों को। तुम स्कॉलरशिप का इंतजाम करो, देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे तुम? तेलंगाना में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट की मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 65,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हैं। फ्री में तालीम बेहतरीन, उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस इतना पड़ता, मजलिस नुमाइंदगी करीब, तो हायर एजुकेशन में जाते। पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं मिलती तो मुसलमान बोलता अरे भाई पढ़ लिया तो भी नौकरी मिली गई कि है। और तीसरा ये वजह कि जो देखता है कि पूरे मुल्क में उसको कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा, कभी गोश्त के नाम पर मारा जा रहा, कभी गाड़ी के नाम पर मारा जा रहा, कभी पिक्चर के नाम पर मारा जा रहा। एक डर का माहौल पैदा कर दिया हुकूमत करने वालों ने। और जो अपोजिशन में बैठे, अब जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे बाबा सेकुलरिज्म के नाम पे भीख दे दे, ये बाबा ओवैसी को मत दे, वो वोट काटने वाला है। याद होगा ना आपको, जब नागपुर के इलेक्शन में मैं आया था, उस वक्त यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और बीजेपी को रोकना है, उद्धव ठाकरे को और फडणवीस को रोकना है, ओवैसी को वोट मत दो। मगर आप जज्बाती थे। आज भी आपके दिल में होगा जज्बात, बोले बात तो सही है भाई, ओवैसी तो बात तो सच्चाई कर रहा है, बोलता बहुत अच्छा है, अपना ही आदमी है, उसने वोट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आइंदा देख लेंगे। आपने वोट दिया, किसको वोट दिया? आपने कांग्रेस राष्ट्रवादी को दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसको डरा कर वोट आपसे लिया, अचानक महाराष्ट्र में आपने देखा कि शादी 2 के दरमियान में होती थी, अब 3 के दरमियान में शादी हो गई। उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस के कौन, अभी तो नेता कौन नहीं मालूम, हाँ नहीं वो भी है, तीनों मिलके निकाह कर लिए। 2 का निकाह होता था, 3 का हो गया।
इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन आप पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले सुबह 5 बजे फडणवीस और पवार साहब के भतीजे अचानक निकाह कर लिए, फिर चंद घंटों के बाद या खुला हुआ या तलाक हुआ, नहीं मालूम, मगर गाली हमको देते नहीं। ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप इसी तरह वोट डालते रहेंगे? आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे दे ना दे, आपका इख्तियार है, मगर कभी तो सोचो। मैंने तुम्हारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट किया कि मौलाना आजाद ने कहा था 1949 में मौलाना आजाद ने कहा था कि ये मेरे लिए एक नई जेल बन चुकी है। वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला चलता रहेगा। मैं मर जाऊंगा, जमीन में मेरे जिस्म की हड्डियां कीड़े मकोड़े खा लेंगे उसको, मगर यही इस्तेसाल चलेगा, यही धोखा चलता रहेगा। जिस दिन आप एक बार मुत्तहिद होकर बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि औरंगाबाद की आवाम को मैं सलाम करता हूं, लाख कोशिश कर लिए मगर औरंगाबाद के हिंदू मुसलमान दलितों ने कहा कि अब की बार इम्तियाज और दोबारा इम्तियाज, उन्होंने फैसला ले भी लिया। आप कब तक नहीं लेंगे? नहीं, इलेक्शन जैसे आता मुसलमानों का ऐसा लगता है भाई जिंदगी मौत का मामला है, क्या करेंगे? इनको नहीं वोट दिए तो उन्हों आ जाते। अरे मेरे भाई, तुम वोट मत भी दो, वो लोग जीत रहे, बीजेपी वाले आपकी वजह से नहीं जीत रहे। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है देखो। अपनी लीडरशिप को पैदा करो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। अरे महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के नेता हैं, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है। तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दिए मोदी जी, अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान हैं भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे, फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना, वैसी बोलेगा, अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं? दूसरे नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा मुस्लिम एमपी से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं, वैसी तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप, डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मोहन भगवत से मुलाकात करके कोई सेकुलरिज्म की बात करेगा? पूछो, जवाब दो मेरे सवाल का। मोहन भगवत से जाकर मिलते हैं और फिर बोलते हैं सेकुलरिज्म की बात और ओवैसी वोट काटने वाला है। अरे मैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी का सख्त मुखालिफत रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक आरएसएस के खिलाफ रहेगी।
मगर जो लोग हेडक्वार्टर पर जाकर आरएसएस के चीफ से मिलते हैं, आप किस जबान से कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टियों का साथ दो? किस जबान से कह रहे हैं आप बताओ? कौन सा हक आपको हासिल है? मगर आप तबलीग करते हैं इस बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, किस रास्ते पर वतन अजीज को लेकर ये लोग लेकर जा रहे हैं। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुल्म हो और जो कांग्रेस के पुजारी हैं तो बोलते नहीं, देखो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी। सबसे पहले उनके घर को जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गया, वहां पर जाकर मिला। वहां के मुख्यमंत्री 15 दिन के बाद जुनैद और नसीर के घर को गए। एस ग्रेशिया कितना दिए? 15 लाख। कन्हैया को मारने वालों के कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। कन्हैया के परिवार को 50 लाख और जुनैद और नसीर के परिवार को 15 लाख देते हैं। यह कांग्रेस की हुकूमत है। हाजी हज को जा रहे हैं, हाजियों की बस पर पत्थर फेंककर हाजियों को जख्मी कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार है और बोलते नहीं ओवैसी वोट काटने वाला है। अरे उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए। मैं मीरठ की सरजमीन की आवाम को नागपुर की सरजमीन से सलाम करता हूं। मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को 1,28,000 वोट मिले। हमारे 11 कॉर्पोरेटर मीरठ में कामयाब हुए। 11 कॉर्पोरेटर हमारे कामयाब हुए। संभल में मजलिस का चेयरमैन, कांट में मजलिस का चेयरमैन, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर उत्तर प्रदेश पर मजलिस के कामयाब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पुकार कर कह रहा था कि तुम बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, तुम अखिलेश को वोट दे रहे हो, मत दो, मजलिस को दो। अपने 2-3 नेता को पैदा कर लो जो तुम्हारी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, असेंबली में उठाएंगे। मगर सबने कहा ओवैसी साहब मजबूरी है। मैंने कहा इतनी मजबूरी तो नहीं है कि तुम अपनों को छोड़कर दूसरों को वोट दोगे। दो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर तुम्हारा नुकसान होगा, तुम नहीं रोक पाओगे। अब उत्तर प्रदेश की आवाम में एक तब्दीली आ रही है इंशाअल्लाह। उनको बात समझ में आ रही कि जो दीवाना पुकार कर कह रहा था, जिसकी गाड़ी पर 6-6 गोलियां बरसाई गई, उसके बाद भी हमारे दरमियान में खड़ा था। आज उत्तर प्रदेश की आवाम तब्दीली पैदा कर रही है। वो तब्दीली आपको पैदा करना है। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे बचा लिया। आपकी दुआएं थी। मैंने मौत को करीब से देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दिल में खौफ को पैदा होने नहीं दिया। मैं दूसरे दिन से दोबारा उत्तर प्रदेश में गया और वोट के लिए अपील करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम कि एक ना एक दिन मुझे जाना है। कम से कम जब जाऊंगा तो यह तो तिश्नगी नहीं रहेगी कि मैं इनसे डर कर गया या इनके सामने झुक कर गया या मैं आरएसएस के दफ्तर पर जाकर मिलकर आया। कम से कम इतनी तो ये तसल्ली रहेगी कि हां मेरे आमाल खराब जरूर है, मगर जब अल्लाह के सामने खड़े होऊंगा तो रब्बे करीम के सामने मुझे उसका फजल और करम ही जन्नत में जाएगा। मगर मेरे दिल में यह मलाल तो नहीं होगा कि मैंने जालिमों से समझौता कर लिया था, मैंने मजलूमों की आवाज नहीं उठाई थी। मैं इलेक्शन हारने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। डर नाम की चीज ओवैसी के करीब आ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मगर जिद्दोजहद करना, लड़ना, आपको मनाना, आपसे लड़ना, आपके नागपुर के घर पर जाकर आपका हाथ पकड़कर, आपके पेट में मुंडी डालकर, आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जरूर है, उस घर पर मेरा भी हक है। जिस घर में हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं दी जाती है,
जिस घर में सजदे अल्लाह की बारगाह में किए जाते हैं, जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती, जिस घर में हिजाब पहना जाता, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है, रहेगा मेरा घर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो लाहेअमल दूसरा होगा, असेंबली का चुनाव आएगा तो लाहेअमल मजलिस का होगा, जब बल्दिया का इलेक्शन आएगा तो आप ही को कामयाब करना है सबको। जब औरंगाबाद में 27 कॉरपोरेटर कामयाब हो सकते हैं तो नागपुर में 11 क्यों नहीं हो सकते? इंशाअल्लाह जरूर हो सकते हैं मेरे भाई, बशर्ते कि आप मुत्तहिद रहें। और हमारे वजीर आजम आखिर में उनको भी बोल देंगे कुछ, नहीं तो ये कांग्रेस के पुजारी बोलेंगे नो हमारा बाजा बजाए, उनको नहीं बोले देखो उन्हें। अब जैसा कि ये कि बाजे कांग्रेस के चमचे बहुत हो गए, हमारे ससुरे बनने की कोशिश कर रहे, वो वैसे ही कुछ समझता नहीं हमारी बात को। अरे क्या तू मेरा ससुरा है? मैं अपनी ससुरे की बात नहीं सुनता हूं, सिर्फ बीवी की सुनता हूं, क्योंकि आप सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। घर को गए तो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, घर में खाली नीचे मुंडी डाल के जी जी। इन्हों हमारे ससुरे बन रहे, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ मोदी को कामयाब किसने किया? अरे मोदी की हुकूमत में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। 9 साल में दलितों को नुकसान हुआ है। किसको लव जिहाद के नाम पर मारा और पीटा जाता है? किसको तब्दीली मजहब के नाम पर पीटा जाता है? किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है? किसको सिटीजनशिप छीनने के लिए CAA का कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है बताओ मेरे भाई? सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। UAPA का कानून बनाया गया, अमित शाह ने बनाया। उस कानून में अगर जेलों में सड़ रहे तो सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान। 8-8 महीने 2-2 साल बेल नहीं होती है, क्योंकि UAPA का कानून बीजेपी कांग्रेस ने तायीद किया। ये 9 साल का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री का। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी नरेंद्र मोदी के सियासी लेगेसी की, तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जब मोदी थे तो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया गया, मुसलमानों को एलियनेट कर दिया गया, और मोदी के 300 के MP में एक भी मुसलमान MP नहीं है, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। हिजाब के खिलाफ कानून बनाती है बीजेपी जब मोदी वजीर आजम होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की वजह से, ये सेकुलर पार्टियों की वजह से जीत रही है। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मोदी को रोक सके, मगर इनमें इतनी ताकत है कि झूठ पर धोखा देकर आपका वोट ले सके। अगर मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। मोदी को हराना है तो देश की जनता को RSS और मोदी के खिलाफ करो। मोदी को हराना है तो बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो। मोदी को हराना है 24 में तो किसानों को सामने खड़ा करो, गरीबों को सामने खड़ा करो, जिनकी आमदनी कम हो चुकी है। अगर आज एक मजदूर 100 रुपये कमाता था तो आज सिर्फ 50 रुपये कमा रहा है, और एक अमीर अगर आज 100 रुपये कमा रहा था तो आज 120 रुपये कमा रहा। मगर ये लोग मोदी से मुकाबला करना नहीं जानते। ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन है। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देख रहे कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हां, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। जब तुम ये कहोगे और इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो फिर मोदी को कहां रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदैव गुजारिश ही है
कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मुझे यहां पर एक शेर किसी का था या किसी का एक डायलॉग था याद आ रहा है कि तुम्हारा गम है गम, तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब व कहानी है क्या? तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब और कहानी है क्या? तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है क्या? वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बेहद शुक्रिया, आप आए, मजलिस को मजबूत करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।